ओम शांति। आज 28 नवंबर 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद की स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर सीमत पर चलेंगे तो फिर जितना सीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति सीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे है। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह अल्पकाल का सुख, काग विष्ठा समान सुख, यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे सीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे तो ऊंचा पद दिलाओ, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वो क्या काम के, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआबिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है। हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वो बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। फिर भी बाप समझाते हैं, माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है। वो सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है, अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे।
बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बिगर पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गंवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते हैं। तो समझना चाहिए क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। यह फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाय जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तुम एकदम उतर गए थे। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। बल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गिरस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वो कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है काक का चोर 100 लाख का चोर। एक बार चोरी करते हैं, फिर 1-2 बार शक रहता है। शक मुश्किल ही मिटता है, तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूड लेती है तब स्मृति आती है, हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर, काला मुंह किया। ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे तो ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पति से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ये फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं। परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। शिव बाबा की बात, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की बेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा
ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं, जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है। ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुखहर्ता सुखहर्ता। सतयुग में कोई याद नहीं करते। बाप यही सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुले के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है, भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता। दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पति दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा कहनती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती। माया खींचती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात काम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में पाए पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो, हम परम पिता परमात्मा से एक ही जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी सर्विसफुल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो, हमको पता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो अभी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है
और हम विश्व कल्याणकारी हैं तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।